हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीख रहे हैं कि MMPC 005 की प्रिपरेशन कैसे करेंगे। इसकी एग्ज़ाम आई हुई है, अपना MBA का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है 13 तारीख से। ठीक है, तो हम पहले जाएंगे ब्लॉक 1 में, और ब्लॉक 1 में अपना पहला यूनिट जो है वो है कलेक्शन ऑफ डेटा। तो इस सब्जेक्ट में हमें यही सीखना है कि हमें कोई डेटा है हमारे पास, तो उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर डिसीजन मेकिंग और फॉर फर्दर यूटिलाइजेशन। तो हम आगे देखेंगे। तो पहला है कि डेटा होता क्या है। डेटा वो है जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, और जो डेटा उसे ही बोला जाता है जो क्वांटिटेटिव फॉर्म में उसको चेंज किया जा सके। डेटा दो तरीके से क्लासिफाइड होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। नेक्स्ट देखते हैं कि प्राइमरी डेटा का क्या यूज है और सेकेंडरी डेटा का क्या यूज है। तो प्राइमरी डेटा जो है वो कंट्रोल कंडीशन में रिकॉर्ड होता है, मतलब कोई जो इन्वेस्टिगेटर है या कोई सुपरवाइजर है जो अपने पास वो क्वेश्चनरी का लिस्ट रखता है और उसको यूज करता है, जैसे कलेक्टेड अंडर कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट है ऑब्जर्व, उसको प्राइमरी डेटा को ये भी बोल सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन मेथड और क्वेश्चनरी मेथड। तो क्वेश्चनरी एक फॉर्म है, वो पूरा बना हुआ है जिसके ऊपर से हम सीख सकते हैं। तो 3 मेथड है जो बुक में दी गई है अपनी, पर्सनल इंटरव्यू, मेल क्वेश्चनरी, टेलीफोन। इस क्वेश्चनरी प्राइमरी डेटा का एक ही लिमिटेशन है कि जब हम क्वेश्चनरी कर रहे हैं तो सामने वाला जो है वो हमें कितना सही आंसर दे रहा है। तो इसमें एक डिफिकल्टी ये रहती है कि कोई अपनी एज, इनकम, ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो उसको सेंसिटिव क्वेश्चंस है जो तुरंत आंसर नहीं किए जा सकते। अब आते हैं हम सेकेंडरी डेटा पे। दिस डेटा इज नॉट कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर। ये जो है वो इन्वेस्टिगेटर के द्वारा कलेक्ट नहीं होता है। इसके अदर सोर्सेज होते हैं, जैसे पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड। 2 सोर्सेज है इसके, पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड। ठीक है, ओके। तो ये हमने जो बेसिक डिफरेंस देख लिया कि प्राइमरी डेटा जो है वो सुपरविजन में रिकॉर्ड होता है और सेकेंडरी डेटा जो है वो सोर्सेज से लिया जाता है। तो जो क्वेश्चन है वो कैसे बनती है, जो बेसिक ये क्वेश्चन आ सकता है अपने एग्जाम में कि क्वेश्चनरी प्राइमरी डेटा के जो कलेक्शन ऑफ डेटा है उसकी क्वेश्चन कैसी होनी चाहिए। तो फर्स्ट है कवरिंग लेटर होना चाहिए जो उसका इंट्रोडक्शन दे सके। फिर है नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी केप्ट टू द मिनिमम। हमें ऐसा नहीं है कि 100 क्वेश्चन करना है, हमें 10 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन वो 10 क्वेश्चन में जो हमें आउटकम चाहिए वो मिलना चाहिए। थर्ड है क्वेश्चन शुड बी सिंपल, शॉर्ट एंड अनएम्बिग्यूअस। तो क्या होता है, एकदम सरल होना चाहिए। जो सामने वाला वर्कर है, हम जहाँ कोई कंपनी में, इंडस्ट्री में या कोई भी जगह हम सर्वे कर रहे हैं जिस चीज़ का, उसको मिलने के लिए वो एकदम सिंपल और छोटा होना चाहिए और किसी को परेशान न करे, ऐसा होना चाहिए। क्वेश्चन ऑफ सेंसिटिव और पर्सनल नेचर शुड बी अवॉइडेड। सेंसिटिव क्वेश्चन जो हमने आगे पढ़ा है कि कोई इनकम, एज, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो पर्सनल क्वेश्चन किए जाते हैं, और पर्सनल नेचर वाला जो क्वेश्चन है वो अवॉइड करने चाहिए। आंसर्स टू क्वेश्चंस शुड नॉट रिक्वायर कैलकुलेशन। कहीं पे भी कैलकुलेशन नहीं होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए जो डायरेक्ट आंसर हो सके। लॉजिकल अरेंजमेंट जो है वो उसी तरह से हमने सीखा, वही है कि लॉजिकल अपना जो क्वेश्चन होना चाहिए वो लॉजिकल होना चाहिए जिससे अपने को मिले। क्रॉस चेक एंड फुटनोट, ये जो भी आंसर का हमें मिल रहा है वो हमें क्रॉस चेक करना पड़ेगा। कोई हमें ऐसा नहीं है कि सामने वाले ने बोल दिया हम डायरेक्ट उसको यूज कर ले, और अपना फुटनोट मतलब उसको वेरीफाई करके क्लियर करना है। तो फ्रेंड्स, आगे हम मिलेंगे। हम इसी तरह इस चैप्टर में इस जो अपना सब्जेक्ट है उसको कंप्लीट 1 by 1 टॉपिक क्लियर करते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।